अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर अपना तारुफ़ करा दीजिए। मेरा नाम नसर जलील है और मैं कराची में पैदा हुआ था। मेरी रहाइश पैदाइश कराची की है। बेसिकली जो मेरा ताल्लुक़ है वो चिन्नौर से है, पंजाब से आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड कराची में है। है। जी बिल्कुल, मेरी तालीम रहाइश पैदाइश सब में कराची में है बिल्कुल। इस वक़्त सर आप क्या काम करते हैं और कहाँ पे करते हैं? मैंने सबसे पहले जो मेरी क्वालिफ़िकेशन है मैं उसके बारे में आपको बता दूँ। मैंने मास्टर्स किया हुआ है। जी, सबसे जी। पहले मैंने 2 साल का बीकॉम किया था जी, जी। और उसके बाद मैंने साढ़े 3 साल का एमबीए किया था अकॉर्डिंग टू एचएससी की जो नई पॉलिसी है कि मतलब वो इक्वल कर रहे हैं, जैसे 4 साल का जिनका ग्रेजुएशन है और जिनका 2 साल का ग्रेजुएशन है तो वो 3 साल साढ़े 3 साल का एमबीए करके उसको इक्वल करते हैं। इस तरह जिनका 2 साल का बीकॉम है वो जिनका सॉरी 4 साल का क्या नाम है ग्रेजुएशन है जी, वो जी। 1.5 ईयर का जी, जी। एमबीए वगैरह करके इस तरह उसको उन्होंने मैनेज किया था। तो मैंने मास्टर्स किया था 3.5 ईयर का और उसके बाद जरदारी साहब का दौर था। तो पाकिस्तान के बहुत बुरे हालात थे और कराची के बहुत ज़्यादा ख़राब हालात थे, जिसकी वजह से हमने पहले तो अपने मुल्क में ट्राई की कि मतलब वहीं पे कोई ना कोई माहौल बन जाए, कोई ना कोई सेटअप बन जाए। काफ़ी जगह पे ट्राई किया, काफ़ी जगह पे जॉब्स भी की, लेकिन कुछ ज़्यादा बेनिफिट नहीं हुआ। तो फिर उसके बाद मैंने सऊदी अरब का रुख किया। सर आप ये कहने का ये मकसद है कि कराची में आपको जॉब नहीं मिली तो उसके बाद आपने सऊदी अरब का रुख किया। हालाँकि पूरे पाकिस्तान में ये तासुर पाया जाता है कि पाकिस्तान भर में कहीं भी किसी को जॉब नहीं मिलती तो आपने कराची का रुख लोग करते हैं। इज़ इट बिल्कुल ऐसे राइट? ही है, बिल्कुल ऐसे ही था, लेकिन ये जरदारी साहब के दौर के अंदर कराची के अंदर इतने मामला ख़राब हो गए थे, जिसकी वजह से मजबूर हो गए हम लोग। नॉर्मली आप अभी भी यहाँ देखेंगे कराची के लोग आपको बहुत कम मिलेंगे सऊदी अरब के अंदर। जी, जी, ऐसे ही है। तो नॉर्मली वहाँ के लोग इधर ही सेट हो जाते हैं, लेकिन जब हमारा बैच निकला तो उस टाइम हमने ट्राई बहुत की, आगे पीछे ऐसी बात नहीं है। तो बात कुछ नसीब की भी होती है। तो हमारा वहाँ मतलब इतना ज़्यादा लक नहीं चला। यहाँ पे आके स्ट्रगल की, मेहनत तो वहाँ पे भी की, लेकिन अल्लाह ताला ने उस मेहनत का जो हमें रिजल्ट है वो यहाँ पे ज़्यादा इजीली दिया। नसर जलील भाई आप सऊदी अरेबिया में कौन से साल आए थे? कितना अरसा हो गया यानी आपको सऊदी तकरीबन अरेबिया में? मुझे 5 साल हो गए सऊदी अरब के अंदर आए हुए। अच्छा, तो यहाँ पे आने का सिलसिला आपका कैसे आपका इरादा बना और यहाँ पे आके आपने कहाँ से स्टार्ट किया? यहाँ पे बेसिकली मेरे फादर जो है वो यहाँ पे जॉब करते थे। तो राइट। उन्होंने कहा कि अगर आपकी वहाँ कोई सेटिंग नहीं बनी तो यहाँ ट्राई करते हैं। तो मेरी कहानी सुनाने का जो एक मेन मकसद ये भी है कि जो नए आने वाले लोग हैं, जी, जी। ताकि उनको ये पता चले कि अगर किसी ने सऊदी अरब आना है तो वो आने का क्या तरीक़ाकार है। जी, जी। तो आने का जो एक तरीक़ाकार ये है कि या तो आपको कोई स्पॉन्सर करे कंपनी। अगर कंपनी आपको स्पॉन्सर नहीं करती तो फिर एक और तरीक़ाकार है, आप एक आज़ाद वीज़ा जो ख़रीद के आते हैं, जी, ये जी। तरीक़ाकार है। बेसिकली आज़ाद वीज़े का भी तरीका वो मामला भी कुछ ऐसा है कि आपकी और एक बेसिकली कफ़ील की सेटिंग होती है। आज़ाद यहाँ पे बस एक नाम का आज़ाद होता है, तो वो आपको बस परमिशन देता है कि आप जो भी काम करें, और वो आपको स्पॉन्सर करता है और फिर आप उसके नाम के ऊपर यहाँ पे आके यहाँ पे फिर जॉब वगैरह सर्च करते हैं। तो मेरा एक यहाँ पे आने का एक मकसद ये भी था क्योंकि सऊदी अरब की बहुत बड़ी मार्केट है एज़ कम्पेयर टू यूएई और कुवैत, मस्कत, ये सारे जितने भी हैं, उस हिसाब से सऊदी अरब की एक बहुत बड़ी मार्केट है। तो आप अगर यहाँ पे आते हैं तो कहीं न कहीं आपकी जॉब लग ही जाती है, राइट। जो एक बड़ा आपको बेनिफिट है। दूसरा ये कि सऊदी अरब के अंदर आपको सीखने का बहुत मौका मिलता है। आपको सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली जाती है। आपको एक मौका दिया जाता है अपने आप स्किल्स पर ट्रस्ट दिखाने भी का, किया जाता है। ट्रस्ट भी किया जाता है, बिल्कुल ऐसे ही है। आपको जिसे नहीं कहते एक मैदान दिया जाता है, जी, जी। एक ग्राउंड दिया जाता है कि वहाँ पे आप अपने आप को शो करें। राइट। तो आप जब उसके ग्राउंड के अंदर जब आप अपनी कैपेबिलिटीज़ शो करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली ग्रो करते जाते हैं। सर यहाँ पे आने के बाद आपको किन मसाइल का सामना करना पड़ा? मसाइल का जो सबसे ज़्यादा बैरियर था, चूँकि मैंने मास्टर्स किया हुआ था तो इंग्लिश मेरी थी, मतलब कोई बहुत हाई लेवल नहीं लेकिन एवरेज थी। तो मैं इंग्लिश लैंग्वेज में बात बैरियर्स का कर जी, आपको सामना तो करना यहाँ पड़ा? पे लैंग्वेज का मुझे प्रॉब्लम इसलिए आया कि यहाँ पे तो इंग्लिश को इतना ज़्यादा वो प्रेफर नहीं करते थे। राइट। यहाँ पे अरबी को ज़्यादा वो करते थे, तो मुझे सबसे ज़्यादा इशू उसके अंदर आया। तो आपको एक और बात बताऊँ, अरबी इतनी मुश्किल ज़बान नहीं है। हमें पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसा सेटअप, मतलब गवर्नमेंट से मेरी यही दरख्वास्त है कि जैसे हम बहुत सी ज़बानें हैं उनको कोर्स का हिस्सा बनाते हैं, इस तरह हमारी तकरीबन अराउंड 2 मिलियन के करीब लेबर यहाँ पे काम कर रही है। राइट। तो अगर वो गवर्नमेंट जो अरबी को ऑप्शनल निसाब में डाल दे ताकि बेसिक बेसिक उसको आए बातें करना, तो वो एक बड़ा बेनिफिट होगा हमारे लिए।
हमारे लोगों के लिए, हमारे लिए, और जो नए आने वाले हैं उनके लिए। और बाकी ये कि सबसे बड़ा ये कि जगहों का पता नहीं था, परेशानी काफ़ी थी, कोई बताने वाला नहीं था, कोई गाइड करने वाला नहीं था, अकेले निकले थे, चलते गए। मेरे फादर थे, तो मैं फिर खुद ही से बाहर जॉब सर्च करता था, वेबसाइट के थ्रू मैंने ट्राई किया। और अच्छा, एक और यहाँ पे सबसे बड़ा इशू ये है कि अगर आपके पास यहाँ ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो समझे आपके पास टांगे नहीं है, अच्छा। तो आपको जितना भी सफ़र करना पड़ेगा वो टैक्सी में करना पड़ेगा, और वो बहुत कॉस्टली पड़ेगा। तो मैंने जो यहाँ पे फर्स्ट आके जो ट्राई की ना, वो मैंने सबसे पहले जो मैंने ट्राई की वो मैंने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ट्राई की, और मैंने ड्राइविंग लाइसेंस हासिल किया। और उसके बाद फिर टैक्सियों पे सफ़र वगैरह करके मैंने, कोई रेफरेंस नहीं था, कोई कुछ नहीं था, मैंने नेट पे अप्लाई किया, और इस तरह मुझे जॉब मिली। जो मेरी पहली जॉब थी वो बहुत, हालांकि मैंने मास्टर्स किया हुआ था, उन्होंने मेरी बेसिक 3000 से रियाल लगाई थी। 3000 बेसिक रियाल। बेसिक, यस, वहाँ से मैंने स्टार्ट किया। और मैं जिस कंपनी के अंदर लगा, उस कंपनी का जो 70% सिस्टम था वो अरबी के अंदर था, और मैं चूँकि मास्टर्स इंग्लिश में करके आया हुआ था, तो मेरे लिए काफ़ी मतलब वो मुश्किल शौक था। भी था और मुश्किल भी था, मुझे चीज़ों की समझ नहीं आती थी। लेकिन मैंने वहाँ पे तकरीबन 4 साल 3 साल काम किया उस कंपनी में, साढ़े तीन साल काम किया उस कंपनी में। तो उस टाइम कभी कभी मैं बड़ा डिसहार्ट हो जाता था कि यार, मतलब मैं इतना इंग्लिश पढ़ के आया हूँ, यहाँ पे अरबी सिस्टम में काम कर रहा हूँ, ये मेरे लिए क्या बेनिफिट होगा, मेरा क्या फ्यूचर है। वो कंपनी एक ट्रांसपोर्टेशन कंपनी थी, उनका बिजनेस अच्छा था, लेकिन थोड़ी मैनेजमेंट इतनी अच्छी नहीं थी। मैं एक ही पाकिस्तानी था वहाँ पे, सारे अरबी थे, सीरियन, यमनी, इजिप्शियन, सऊदी, सुडानी, ये सारे अरबी थे, और मैं एक पाकिस्तानी वहाँ पे था। इवन के इंडियन भी वहाँ पे कोई नहीं था। तो उनके जितने भी पाकिस्तानी इंडियन से जो भी उनके मामला होते थे वो मैं डील करता था। तो मैंने राइट। वहाँ से फिर मैंने अकाउंट्स के अंदर ही काम करते 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 उसके बाद फिर मैंने दूसरी कंपनी के अंदर अप्लाई किया। तो जो मेरा 4 साल मैंने यहाँ पे काम किया, उसका मुझे दूसरी कंपनी में बड़ा बेनिफिट हुआ कि मुझे अरबी काफ़ी हद तक आ मेरा गई। यही सवाल था कि इस फिर एनवायरनमेंट में जिसमें आप अभी आप जिक्र कर रहे थे, किस एनवायरनमेंट में काम करने के बाद आपने अपनी अरबी तो काफ़ी इम्प्रूव कर लिया अरबी होगी। काफ़ी इम्प्रूव हो गई। अरबी के जो मामलात हैं डीलिंग कर लेता हूँ, और इवन की जो अरबिक सिस्टम है गवर्नमेंट के वो चला लेता हूँ। इवन कि हमारी ऑडिट रिपोर्ट्स वगैरह अरबी के अंदर बनती हैं, मैं उसी को लेके चलता हूँ, कोई इशू नहीं होता माशाल्लाह, मुझे। माशाल्लाह। अच्छा नसर भाई, इसका मतलब आपने जो पैगाम दिया है उससे एक बात ये समझ आती है कि जो आपकी एजुकेशन के अलावा, आपकी डिग्री के अलावा जो टूल्स आपको चाहिए यहाँ पे जॉब हासिल करने के लिए, उनमें एक ड्राइविंग लाइसेंस और एक ज़बान का आना, ये बिल्कुल बेसिक टूल्स बिल्कुल हैं। बिल्कुल बेसिक टूल है, ऐसे ही है। बिल्कुल, इसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, इसके बगैर यहाँ इसके पे। बगैर यहाँ पे बिल्कुल कामयाबी हासिल करना बहुत मुश्किल है। अब बिल्कुल ऐसा अब ही जिस है। पोजीशन पे आप काम कर रहे हैं, तो थोड़ा उसके मुतालिक बताएंगे। देखिए, मैं अकाउंट्स में था और अभी फाइनेंस में आ गया हूँ। और हमारी बेसिकली एक मल्टीनेशनल इंटीग्रेशन सिस्टम कंपनी है, टेलीकॉम से रिलेटेड है, और सिंगापुर बेस्ड कंपनी है। हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट, बेसिकली एज फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ पे है वो। जी जी। तो मैं एज अकाउंट्स एंड फाइनेंस उनके देखता हूँ, और जो भी उनकी, सिर्फ ये नहीं देखता हूँ, और भी काफ़ी सारे मामला देखता हूँ। जी। अच्छा, ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जांपल अगर आपको एक ही काम है तो इसी के अंदर ही लग गया। थोड़ा सा आपको दूसरे कामों के भी नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा बहुत आपको परचेज का, इंपोर्ट का पता होना चाहिए, लिटिल बिट एक्सपोर्ट का पता होना चाहिए। तो पहली कंपनी के अंदर एक इशू थोड़ा सा ये भी था कि मैं एक खाली स्पेसिफिक एक ही चीज़ तक महदूद हो गया था। यानी कि अकाउंट्स चूँकि उनका बड़ा वो सेटअप था, तो उन्होंने मुझे एक्सपेंसेस और ऑपरेशन से रिलेटेड जो भी मामला थे, या पेरोल, इस तरह की चीज़ों से खाली मुझे फिक्स किया हुआ था। राइट। लेकिन जब मैं ये दूसरी कंपनी में आया तो यहाँ पे मतलब मल्टी टैलेंटेड हो गया मैं। मुझे इंपोर्ट से रिलेटेड मामला के पता चल गया, इसके अलावा कस्टमर से डील करना, और सप्लायर से डील करना, और डीलिंग्स कैसे होती हैं, बात कैसे की जाती है, अच्छा रिपोर्टिंग कैसे होती है, एनालिसिस वगैरह कैसे होते हैं, इस तरह की चीज़ें, टॉप मैनेजमेंट को आपने कैसे रिपोर्टिंग करनी है। तो एक बात है कि नो डाउट यहाँ पे लोग काफ़ी सपोर्ट करते हैं आपको। ऐसा नहीं है कि आपको डिग्रेड या दबाने वाले लोग होते हैं। तो अगर आपके अंदर टैलेंट है, अगर आपके अंदर कुछ है करने की विल, तो आप आगे निकल सकते हैं। बिल्कुल कोई नहीं रोक सकता आपको यहाँ पे। सर आपकी स्टोरी मोटिवेशनल है, इंस्पायरिंग है। आप सऊदी अरबिया में लोग रह के अपने आप को फिट नहीं रख सकते। मोस्टली लोग जो है ना अपना वेट गेन कर लेते हैं, और ये सबसे बिल्कुल बड़ा ऐसे ही, प्रॉब्लम है। बिल्कुल ऐसे आपने ही। माशाल्लाह अपने आप को बड़ा मेंटेन रखा हुआ है, तो ये क्या राज है इसके ये पीछे? देखें, जैसे बुजुर्ग कहते हैं जान है तो जहाँ है। बेशक। बड़ी अच्छी बात की किसी ने। तो बेसिकली हम लिमिटेड खाना खाते हैं, अच्छा। कोशिश करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर हमारा ऑफिस है 8 to 6, तो बैठने का बहुत ज़्यादा काम है।
तो हम वो एक मजाक में बात करते हैं, जब हम बैठ के उठते हैं तो हमारे साथ कुर्सी भी पीछे से उठ जाती है। इतना यानी कि अच्छा। इतना बैठना होता है हमारे काम के अंदर। हम्म। तो अगर हम उसके अंदर ग़िज़ा को कंट्रोल ना करें तो फिर वो बहुत ज़्यादा मतलब मसाइल आ जाते हैं, और ये फैट फैट से सबसे ज़्यादा इश्यूज होते हैं। और हम सर रोज़ाना 1 घंटा वॉक करते हैं, जी, अच्छा वॉक करते हैं आप। तकरीबन रोज़ाना 1 घंटा वॉक करते हैं। सर ये सवाल इस हवाले से भी ज़रूरी है बिल्कुल। कि मेरे हमारे जानने वाले ऐसे कई दोस्त, हमारे कई अहबाब ऐसे कि जो यहाँ पे आके कई अमराज अपने साथ लेके वापस गए, क्योंकि यहाँ पे इन्वायरमेंट चेंज है, यहाँ की फूड खुराक यहाँ की मुख्तलिफ हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है, तो बहुत फैट है, हर चीज़ के अंदर फैट है। यहाँ पे हर चीज़ में फैट ऐसे है। ही है। तो एक मतलब ये कि हम ज़्यादा कोशिश करते हैं बाहर का खाना नहीं खाएं। राइट। बाहर का खाना खाते हैं तो कम खाते हैं, लिमिटेड खाते हैं। ऐसा नहीं कि एक्सरसाइज और वॉक, एक्सरसाइज वॉक करते हैं। ये चीज़ ज़रूरी उससे है। ये होता है जब आप एक्सरसाइज वॉक करते हैं तो आप जब दूसरे दिन उठते हैं, अब मैं चूँकि अपनी कंपनी के अंदर मल्टीपर्पज़ काम करता हूँ तो मेरे पे काफ़ी प्रेशर होता है काम का। कभी हमारे जैसे ओमान ब्रांच है, वहाँ से फ़ोन आ रहे होते हैं, हमें फ़ंड चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। इसी तरह प्रोक्योरमेंट से वो शिपमेंट फलानी जगह पे फंस गई, इसी तरह अकाउंट से रिलेटेड मामला आते हैं वो भी। तो मल्टीटास्किंग को तो मेरे पे काफ़ी सारा प्रेशर होता है। जब मैं एक्सरसाइज करता हूँ तो मैं अपने आप को अगले दिन ऐसा मतलब एकदम चुस्त और जिसे कहते हैं एकदम एक्टिव समझ, एक्टिव, बिल्कुल माशाल्लाह। बिल्कुल एक्टिव। तो आपका तो काम भी ऐसा है कि आपका क्योंकि सारा दिमाग का इस्तेमाल दिमाग है, का बिल्कुल तो ऐसे ही आपको है। ये सारी चीज़ें आपकी ज़रूरत भी हैं आपकी। बिल्कुल ज़रूरत है, और ये मतलब मतलब मुझे फ़ील हो रहा है कि इसी से मेरी ग्रूमिंग भी होती है। मैं अपने आप को इतना फिट महसूस करता हूँ, सुबह जाता हूँ और एक्टिव होता हूँ, सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग उठ जाता हूँ। तो देखिए आपकी जो सुबह जितनी एनर्जेटिक होगी तो बाकी चीज़ें ऑटोमेटिकली एनर्जेटिक होंगी। सर अगर हमारा ये चैनल बनाने का मकसद हमारी अपने दोस्तों से डोमेस्टिक कन्वर्सेशन भी होती है, गुफ्तगू, आप लोगों से मुलाकात भी हो जाती है। बिल्कुल बेसिकली हम लोगों को अवेयरनेस देते हैं, मोटिवेशनल स्टोरीज आप लोगों की होती है जो शेयर करते हैं, सक्सेसफुल स्टोरीज होती हैं। क्या एडवाइस करेंगे और क्या मशवरा देंगे हमारे नौजवान तबके को कि किस फील्ड में किस्मत आजमाई करें इन हालात में, जबकि पाकिस्तान में जॉब के मौके, मुलाजमतों के मौके बिल्कुल यानी कि बहुत कम रह गए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, हमने यहाँ पे जॉब तो कर ही रहे हैं, लेकिन हमारा एट द एंड जो अल्टीमेट गोल वो यही है कि हम पाकिस्तान जाके अपना कोई ना कोई कारोबार स्टार्ट करें। तो अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, आप आएँ, लेकिन यहाँ पे ज़िंदगी इतनी आसान नहीं जितनी लगती है, ख़ास तौर पे बिगिनर्स के लिए। बाकी ये कि बहुत अच्छे लोग हैं, सपोर्ट करते हैं, मार्केट बड़ी है, आपको जॉब मिल जाएगी। और जो आपका एक्सपेंस वगैरह हुआ है, अगर आपको अच्छी जॉब मिल गई तो आप वो सारा अपना जितना एक्सपेंस है वो आप 1 साल के अंदर कवर अप भी कर लेंगे जी। इंशाल्लाह, अगर आपकी जॉब अच्छी लग गई यहाँ पे। तो इस तरह के मामला हैं। बाकी जो हमारे जो नए लोग हैं, नए लड़के हैं, उनको तो मैं यही बस एक एडवाइस दूंगा कि भाई जो डिग्रियां हैं वो ये जो बहुत हाई नंबर हैं इतना ज़्यादा मैटर नहीं करते। प्रैक्टिकल लाइफ बिल्कुल डिफरेंट है। ऐसे भी है बहुत हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकल मतलब उनकी इतनी ज़्यादा वो प्रैक्टिकल लाइफ के में इतने ज़्यादा काबिल नहीं है। और मैं खुद को इतना मतलब हाईली क्वालिफ एमबीए तो मैंने किया हुआ है, लेकिन कोई इतना मैं हाई नंबर वाला बंदा नहीं। एवरेज था 60-65, इसी तरह मेरी परसेंटेज आती है। बैक बेंचर थे आप? बिल्कुल, आप ये कह सकते हैं। मेरा तो बीकॉम में सी ग्रेड भी आया हुआ, 56 परसेंटेज है। अच्छा, ये मुझे वैसे एडिट हाँ, करना चाहिए बिल्कुल। लेकिन नहीं करूंगा, नहीं, क्योंकि हमारी एक बिल्कुल ऐसे ही है। जी जी। मतलब मैं एक जो लोग समझते हैं हमारा सी ग्रेड आता है, हम आगे नहीं बढ़ सकते। बिल्कुल आप बढ़ सकते हैं आगे, जी, जी। ग्रेड का कोई ताल्लुक नहीं होता। ताल्लुक होता है आपकी पर्सनैलिटी का, आप क्या ग्रूम करते हैं, कितना सीखते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में जाके, फील्ड में जाके कैसा काम करते हैं। डिग्री एज अ गेट पास आपको एंटर करती है, नो डाउट। बहुत सी चीज़ों के अंदर आपको ग्रूम भी करती है, नो डाउट। लेकिन जो फुल एंड फाइनल बात वो यही है कि आपको अपनी स्किल्स वक्त के साथ साथ इम्प्रूव करनी पड़ती हैं। और कोशिश करें अच्छी कंपनी में, अच्छे लोगों में आप बैठें, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें आपके अंदर ऑटोमेटिकली आती जाएंगी। राइट। सर आपने जिक्र किया कि आपका इरादा है कि आप पाकिस्तान में जाके बिजनेस का, इस हवाले से हमारी इंशाल्लाह अलग से नशिस्त होगी, क्योंकि मेरा एक ये भी मेरा मौक़िफ़ है कि मैं पाकिस्तान में जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं या बिज़नेस करने के जो जिनका प्लान है, इस पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे। हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इस हवाले से, मतलब हाँ बिल्कुल। आखिर में मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि मेरे चैनल के मुतालिक आप अपने कमेंट्स और नाजरीन के लिए अपने तासुरात का इजहार कर दीजिए। बेसिकली ये बहुत अच्छा लगा इनका चैनल देख के, और इसके अंदर हम एक मैसेज देना चाहते हैं, ख़ासतौर पे जो लोग सऊदी अरब के अंदर आना चाह रहे हैं, अपना फ्यूचर बनाना चाह रहे हैं, और जो यहाँ पे हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, मुश्किलात हैं, उनके लिए, जो नए बिगनर्स हैं उनके लिए ये एक अच्छा हल है आपके सामने, और एक बड़ा शॉर्ट और यानी कि एक खुलासा है हमारी जी, जी, ज़िंदगी का आपके सामने। तो मैं आपकी जो
काबिश है उसको मैं सराहता हूँ और मैं अप्रिशिएट करता हूँ। मेरी दिल से ये ख्वाहिश भी है और दुआ भी है कि अल्लाह ताला ऐसे ही आपको इस काम को चलाने की तौफीक अता फरमाए, ताकि इससे काफ़ी नए लोगों को भी बेनिफिट हो। और जो ख़ास तौर पे हमारी अपनी कम्युनिटी है, हमारे अपने लोग हैं, मैं तो खुद पर्सनली बहुत सपोर्ट करता हूँ पाकिस्तानियों को। तो ये भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है कि इसमें जो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं वो इससे भी कोई सबक हासिल करें, कोई अपने लिए कोई लेसन लें। जी जी देखिए, आपने जब किसी नए मुल्क में जाना होता है तो उससे पहले प्रिपरेशन होती है। जैसे आप सुबह काम पे जाते हैं, उससे पहले प्रिपरेशन करते हैं, कहीं भी जाने से पहले प्रिपरेशन होती है। जी जी तो आप एक कंट्री में जा रहे हैं, तो यहाँ पे दुनिया ही अलग है, यहाँ पे सिस्टम ही अलग है। अब वो पाकिस्तान का सिस्टम हो रहा है, यहाँ का सिस्टम हो रहा है, तो ज़ाहिर बात है उसके लिए आप प्रिपरेशन करके आए। और बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छे लोग हैं, और इंशाल्लाह आप इंजॉय करेंगे, पैसे भी कमाएंगे, और जो आपके ख्वाब हैं वो भी पूरे होंगे। और हर बहन का दीदार भी हो जाएगा। बिल्कुल, सबसे जो बड़ी बात है, हज उम्रा करें, यहाँ पे आए, अपनी फैमिली के लिए भी मतलब अगर आपको प्रॉब्लम है, मैं बाज़ औक़ात फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ, परेशान हो जाता हूँ, तो मैं हरम चला जाता हूँ। तो माशाल्लाह। वहाँ अल्लाह से दुआ करता हूँ, तो वो मुझे मेंटली मतलब मैं बड़ा पुरसकून हो जाता हूँ। तो ये हमारा सबसे बड़ा बेनिफिट है, हमारा सेंटर है यहाँ पे मुसलमानों का, हमारा किबला है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ताला यहाँ पे अमन व अमान रखे, और हमारे जितने भी भाई परेशान हैं उन सब के लिए आसानियाँ पैदा करें। आमीन। नसर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने हमारे कोर्स हमारे आज के मेहमान नसर जलील, इन्होंने अपनी सक्सेसफुल स्टोरी आपके साथ शेयर की। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इंशाल्लाह इस तरह हमारे कई और दोस्त हैं, उनका इंटरव्यूज़ इंशाल्लाह लेके उनकी स्टोरी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।